नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक पर, जहां पर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल्स, बुक, पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन बैंक, पीडीएफ नोट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन पेपर सारा कुछ यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आज की इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लास है ये, जो रेगुलर चल रही थी। और हमने उस दिन आपको कल यानी कि रेसिस्टर के बारे में बताया था उस क्लास में कि रेसिस्टर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। आईओटी डिवाइसेस आपका सेकंड चैप्टर है और ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। एक चैप्टर और रह गया आपका, एक टॉपिक इसमें ब्रेड बोर्ड क्या है। कल आपका ब्रेड बोर्ड ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको कल आपकी थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेड बोर्ड सुबह यानी कि मॉर्निंग के टाइम में आपको ब्रेड बोर्ड के बारे में बता देंगे। उससे पहले यहाँ पर जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक है आपका एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भी देखो, एक्चुएटर्स एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है जो प्राप्त सिग्नल होते हैं, यानी कि जो प्राप्त सिग्नल होते हैं कंट्रोल सिग्नल के अनुसार सोर्स एनर्जी, यानी कि जो सोर्स होती है, सोर्स एनर्जी को चेंज करके परिवर्तित करके एक फोर्स या मोशन प्रदान करता है। यानी कि फोर्स का मतलब हो गया बल और मोशन का मतलब हो गया गति। यानी कि एक्चुएटर एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्राप्त कंट्रोल सिग्नल के अनुसार सोर्स एनर्जी को परिवर्तित करके फोर्स या मोशन प्रदान करता है। अब यहाँ पर सोर्स एनर्जी एक न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल टाइप की हो सकती है और जो आपकी मोशन है वो एक्चुएटर द्वारा या तो लीनियर यानी कि रेखीय या रोटरी का मतलब होता है घूर्णीय हो सकती है। आईओटी डिवाइसेस का फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होता है वो भिन्न भिन्न कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर्स नेटवर्क से मिलकर बना होता है। यानी कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो आईओटी का, उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएंगे फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में। कंट्रोलर हो गए, सेंसर हो गए, विंग हो गए, ये सारे आपको एक्चुएटर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। और एक्चुएटर एक मशीन या कंपोनेंट या सिस्टम कह सकते हैं जो तंत्र या सिस्टम को गति प्रदान करता है या फिर उसे कंट्रोल करता है। मैंने बताया था ये दो तरह की एनर्जी प्रदान करते हैं, फोर्स और मोशन। डिवाइसेस में जो हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो डिवाइसेस होते हैं उनमें सेंसर एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, यानी कि जो सेंसर का काम होता है वो सेंस करना वो करते हैं। और फिर एक्चुएटर के लिए एक आवश्यक एक्शन होती है, वो क्या एक्शन होती है अनुसार, यानी कि जो सिग्नल होते हैं उन्हें यहाँ पर ये कंट्रोल सिग्नल प्राप्त करता है। यानी कि एक नियंत्रित सिग्नल उत्पन्न होते हैं। और एक सर्वो मोटर होती है, एक्चुएटर का एक उदाहरण होता है, जो कि ये जो सर्वे मोटर्स होती है वो एक रेखीय या घूर्णीय रोटेटर यानी कि एक्चुएटर होती है जो एक तरह से किसी निर्दिष्ट कोणीय यानी कि स्पेसिफाइड एंगुलर या रेखीय स्थिति में जा सकती है। हम आईओटी एप्लीकेशन के लिए सर्वो मोटर्स का उपयोग कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार मोटर को 19 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर ये आरेख है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं। जो आरेख है, एक्चुएटर क्या करता है। कंट्रोलर कार्य करने के लिए सेंसर डेटा के आधार पर एक्चुएटर को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर आप सेंसर देख सकते हैं। जो सेंसर होते हैं उनका काम क्या होता है, मेजर का मतलब होता है मापना, दाब, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मापना होता है। और जो कंटिन्यूसली मेजर द टेम्परेचर यानी कि सेंसर तापमान को मापते हैं, उनके बाद यहाँ से जो नापने का कंट्रोलर है वो डिसीजन मेकर पर जाता है, जो निर्णय लेता है कि कंट्रोल उसे कौन करेगा। यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि एक्चुएटर आपका एक कंट्रोलर है, वो यहाँ पर डिसीजन लेता है। अब यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है तो टेम्परेचर का जो फैन होता है, एक कूलिंग फैन होता है एक्चुएटर के रूप में। यानी कि यहाँ पर कूलिंग फैन एक एक्चुएटर है। जो टेम्परेचर होता है वो प्रवाहित किया जाता है यहाँ पर एक्शन के लिए, सक्रिय चालू करने के लिए। तो जो एक्चुएटर है वो पूर्ण रूप से चालू हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और यही एक्चुएटर का काम होता है। जो एक्चुएटर होते हैं वो सेंसर के द्वारा यहाँ पर निर्देशित किए जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक्चुएटर के माध्यम से एनवायरनमेंट पर कार्य करती है और इसके लिए ऊर्जा के स्रोत और नियंत्रित सिग्नल की आवश्यकता होती है। जब यह जो आपका एक नियंत्रित सिग्नल प्राप्त होता है तो यह जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो एक मैकेनिकल
प्रक्रिया में प्रोसेस में बदल जाता है। इस आधार पर यह किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है, इसके विभिन्न प्रकार नीचे दिए गए हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स की बात करें तो भाई यहाँ पर ज़्यादा टाइप्स नहीं हैं आपके सिलेबस में, जो टाइप्स हैं वो ही हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला होता है आपका हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स आखिर में होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर एक मैकेनिकल ऑपरेशन, यांत्रिक ऑपरेशन या मैकेनिकल ऑपरेशन करने के लिए हाइड्रोलिक पावर का उपयोग करता है। यानी कि जो आपका हाइड्रोलिक एक्चुएटर होता है वो मैकेनिकल ऑपरेशन करने के लिए हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करता है, और वे एक सिलेंडर या द्रव मोटर द्वारा क्रियान्वित होते हैं। आईओटी डिवाइसेस की आवश्यकता के अनुसार यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल गति को रोटरी यानी कि घूर्णीय, रेखिक या फिर दोलन गति में परिवर्तित किया जाता है। पूर्व निर्माण उपकरण हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का उपयोग करता था, यानी कि जो पूर्व निर्माण में जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स उपकरण थे वो यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्चुएटर का उपकरण का यूज़ करते थे, क्योंकि जो आपका हाइड्रोलिक एक्चुएटर था वो बड़ी मात्रा में बल उत्पन्न कर सकता था। यहाँ पर जो बेसिक यहाँ पर बात करें तो जो आपका एक्चुएटर होता ना वो एक तरीके से आपको फोर्स और मोशन प्रदान करता है एक तरीके से। अब यहाँ पर हाइड्रोलिक्स के लाभ एडवांटेज की बात कर लेते हैं भाई। तो देखो, हाइड्रोलिक्स जो आपका एक्चुएटर होता है वो बड़े पैमाने पर बल और उच्च गति का उत्पादन कर सकता है, यानी कि फोर्स और मोशन आपको प्राप्त करके देता है आपका हाइड्रोलिक एक्चुएटर। वेल्डिंग, कंपलैंपिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है, और जो कार परिवहन वाहनों को कम करने या ऊपर उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपने एक्चुएटर्स देखे होंगे वाहन को ऊपर उठाते हुए उनमें पंचर वगैरह हो जाता है, तो वो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नुकसान की बात करें तो हाइड्रोलिक द्रव के हिसाब से दक्षता में कमी और सफाई की समस्या हो सकती है इसमें, और ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं, और इसके लिए शोर कम करने वाले उपकरण जैसे कि हीट एक्सचेंजर और उच्च रखरखाव प्रणाली की आवश्यकता होती है। उसके बाद है आपका सेकंड नंबर न्यूमेटिक एक्चुएटर। यहाँ पर पी साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर पी को साइलेंट रखा गया है, इसे बोलते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर। अब न्यूमेटिक एक्चुएटर क्या होता है, यहाँ पर एक वायवीय एक्चुएटर बोल सकते हैं इसे। न्यूमेटिक्स का मतलब होता है यहाँ पर वायवीय। ये क्या होता है कि उच्च दबाव पर वैक्यूम या संपीड़ित हवा द्वारा बनाई गई ऊर्जा का उपयोग रैखिक या रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए करता है। यानी कि जो वैक्यूम या संपीड़ित हवा होती है उसके द्वारा एक ऊर्जा बनाई जाती है, उसका उपयोग ये रैखिक रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए करता है। रोटरी गति का मतलब हम एक बार और बताते हैं, इसका मतलब होता है घूर्णन गति। उसके बाद क्या होता है कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स में ऐसे सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो कंप्रेस्ड एयर के इस्तेमाल से इंजन की उंगलियों की तरह, इंसान की उंगलियों की तरह वर्क करते हैं। अब यहाँ पर इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं, जो इसके कार्य लाभ वगैरह होते हैं उसके बारे में। तो पहला लाभ होता है कि वे कम लागत वाले विकल्प हैं और अत्यधिक तापमान पर उपयोग किए जाते हैं। कौन? यहाँ पर न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, जहाँ हवा का उपयोग करना रसायनों की तुलना में सुरक्षित विकल्प है। यानी कि यहाँ पर जब आप इनका रसायनों की तुलना में अगर बात करें केमिकल के अभाव में, तो इनका जो यूज़ करना है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बिल्कुल सेफ है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, वे टिकाऊ होते हैं और उनका परिचालन जीवन लंबा होता है। यानी कि न्यूमेटिक्स एक्चुएटर्स को आप ज़्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, और इनकी जो लाइफ लाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। एक तरीके से मान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, और यह गति प्रारंभ करने और रोकने में बहुत तेज़ होती है। नुकसान की बात करें तो दबाव में कमी इसे कम कुशल बना सकती है। यानी कि इन पर अगर दबाव बनाया जाए तो इनकी जो कमी है वो कुशल बन सकती है। एयर कंप्रेसर लगातार चलते रहने चाहिए इसके, वायु प्रदूषित इससे हो सकता है, और इसे रखरखाव की आवश्यकता भी होती है। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर एक्चुएटर, जो कि है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर यानी कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। जब इलेक्ट्रिकल की बात हो ही रही तो इसमें ऊर्जा की तो जरूरत पड़ेगी, विद्युत की।
आमतौर पर एक मोटर द्वारा इसका क्रियान्वित किया जाता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक टोक में परिवर्तित करता है। यांत्रिक का यहाँ पर मतलब है कि मैकेनिकल। विद्युत प्रेरक का एक उदाहरण परिनालिका होती है जिस पर आधारित विद्युत घंटी लगी होती है। और लाभों की बात करें तो विभिन्न उद्योगों में इसके कई अनुप्रयोग भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यह जो औद्योगिक बल्बों को स्वचालित कर सकता है। यह कम शोर पैदा करता है और उपयोग करने के लिए सुरक्षित है क्योंकि कोई द्रव रिसाव इसमें नहीं होता। इसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि इन्हें फिर से बनाया जा सकता है और यह उच्चतम नियंत्रक सटीक स्थिति प्रदान कर सकते हैं। नुकसानों की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं और पर्यावरण की स्थिति पर बहुत कुछ इन पर निर्भर होता है। अन्य प्रवर्तक यानी कि अन्य एक्चुएटर्स आपके इसमें दिए गए हैं, तो वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें थर्मल और मैग्नेटिक एक्चुएटर्स के बारे में। जो आपके थर्मल और मैकेनिकल एक्चुएटर्स होते हैं वो एक थर्मल या एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी द्वारा सक्रिय यानी कि एक्टिव होते हैं और शेप मेमोरी यानी कि आकार मेमोरी ओलाइज SMA होती है और एक मैग्नेटिव शेप मेमोरी एलाइज होती है SSMA होती है का उपयोग इन एक्चुएटर्स द्वारा किया जाता है। मैग्नेटिक और थर्मल एक्चुएटर का एक उदाहरण आपका SSMA का उपयोग कर पीजो मोटर होती है उसका हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल एक्चुएटर्स है। एक मैकेनिकल एक्चुएटर रोटरी गति को रेखीय गति में परिवर्तित करके गति को निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करता है। इसमें संचालित करने के लिए पुली, चैन, गियर, रेल और अन्य उपकरण शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए कैंक्स शाफ्ट आता है आपका, एक सॉफ्ट एक्चुएटर्स हो गया, आकार मेमोरी पॉलीमर हो गया, प्रकाश सक्रिय पॉलीमर हो गया। और IoT की बढ़ती दुनिया के साथ सेंसर और एक्चुएटर का जो उद्योग में पहले से मौजूद उपयोग के साथ साथ वाणिज्यिक और घरेलू अनुप्रयोग में यानी कि घरेलू यानी कि होम एप्लीकेशंस में इनका उपयोग होता है। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं कि सेंसर और एक्चुएटर्स में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेंसर और एक्चुएटर्स में क्या अंतर होता है। तो भाई देखो, सेंसर के बारे में हम बता चुके हैं। सेंस करने वाली चीज़ों को हम सेंसर कह सकते हैं। पहला ही अगर सेंसर की बात करें तो यह विद्युत संकेतों में प्रवेश की गई विशेष विशेषताओं को परिवर्तित करता है। और जो आपका एक्चुएटर होता है वो विद्युत संकेतों को भौतिक विशेषताओं में बदलने में मदद करता है। और जो आपका सेंसर होता है वो पर्यावरण से एक इनपुट लेता है और जो आपका एक्चुएटर होता है वो सिस्टम की आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट से इनपुट लेता है। यह सिस्टम की इनपुट कंडीशनिंग यूनिट को आउटपुट देता है और यह पर्यावरण को आउटपुट देता है। यह गर्मी गति उत्पन्न करने में मदद करता है। और जो आपके सेंसर होते हैं ये विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं। बात की जाए अगले पॉइंट की, यह निरंतर और असत्य प्रक्रिया मापदंडों को मापने में मदद करते हैं। और जो होते हैं आपके, इसका उपयोग डाटा बिंदु की भौतिक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यह पर्यावरण के बारे में सिस्टम का विवरण देने में मदद करता है। और सेंसर के उदाहरण में फोटोवोल्टेइक सेल शामिल है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और यहाँ पर हम एक्चुएटर की बात करें तो एक्चुएटर में एक एक्चुएटर का उदाहरण एक स्टेपर मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा मोटर को चलाती है। एक आदर्श को स्वीकार करता है और एक कार्य को करता है। यहाँ पर इसके ये अंतर वगैरह हैं वो आपको रीड कर लेने हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो या मॉर्निंग या इवनिंग में आपका जो लास्ट टॉपिक है ब्रेडबोर्ड वो हम आपको करा देंगे। उसके बाद आपका 3rd चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।